नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बकरी कैसे सुंदर औरत बन गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव था जिसमें एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, इसलिए उसे खेत का काम संभालने में दिक्कत होती थी। इस बार दोनों भाइयों ने किसान के पास जाकर कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं और अब हम दोनों भाई जवान हैं, तो हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं। इस पर किसान ने कहा, बेटा, यह बात तुम्हारी बहुत अच्छी है और मैं यह सुनकर खुश भी हुआ हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि बेटा, जो हम किसान हैं और फसल उगाते हैं, लेकिन फसल में हमें कभी कभी फायदे की जगह नुकसान भी होता है। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर बड़े हो गए थे और किसान बूढ़ा था। कभी कभी तो बारिश नहीं होती है और ओले गिर जाते हैं, जिसमें हमारी फसल को नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन मेरे पास है उस पर तो मैं खेती कर ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों नगर में जाओ और दूसरे नगर में कुछ व्यापार करो, कुछ कमा लाओ। दोनों भाइयों को अपने पिताजी की बात जच गई। दोनों भाई कहने लगे, ठीक है पिताजी, हम दूसरे नगर में जाएंगे और कुछ कमा कर लाएंगे। दोनों भाई अपने माँ से आज्ञा लेकर चल पड़े। जब वे अपनी माँ के पास पहुँचे तो माँ खाना बना रही थी। माँ ने दोनों बेटों को बड़े प्यार से खाना परोसा। फिर बड़ा भाई कहने लगा कि देखो, हमारे पिताजी ने हमें बड़े दर्द से पाला पोसा है। अब हमारा फर्ज बनता है कि वे आराम करें और हम कमाकर उन्हें खिलाएं। उसकी पत्नी ने कहा, जो आप करोगे वो अच्छा ही है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप कमाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सासू माँ हैं, पिताजी हैं, मैं उनकी सेवा करूँगी और उनके साथ खुशी खुशी रहूँगी। फिर बड़े भाई ने अपनी माँ से परदेश जाने की आज्ञा मांगी, तो माँ ने कहा, बेटा, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा मत जाना। फिर दोनों भाई कहने लगे, ठीक है माँ, और वहाँ से अपने घोड़े लेकर चल दिए। अब दोनों भाई चलते चलते गांव से काफी दूर निकल गए। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। चलते चलते दोनों भाई बहुत थक गए थे। तभी दोनों भाइयों ने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके पास एक कुटिया बनी हुई है। उसी पेड़ के नीचे एक बकरी बंधी हुई थी। दोनों भाइयों ने सोचा कि जरूर यहाँ पर कोई रहा होगा। चलते चलते उन्हें बहुत भूख प्यास लगी हुई थी। दोपहर का समय था, धूप भी ज्यादा थी। दोनों भाई सोचने लगे कि थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लें, जलपान कर लें, तब अपना आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन दोनों भाई चलने के चक्कर में यहाँ भूल गए कि जिस दिशा में जाने के लिए माँ ने मना किया था, उसी दिशा में वो पहुँच गए। वे पूर्व पश्चिम उत्तर छोड़कर दक्षिण दिशा में चले गए। इस बात को तो उन्हें ध्यान भी नहीं रहा। जब दोनों भाई वहां पर बैठकर आराम करने लगे तो बड़े भाई ने कहा कि देखो, कहीं आसपास तालाब भी होगा, प्यास बहुत जोरों से लगी है। छोटा भाई कहने लगा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अगर पानी होगा तो मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आप आराम कीजिए। छोटा भाई पानी की तलाश में आगे चल पड़ा और बड़ा भाई वहां बैठकर आराम करने लगा, क्योंकि वह बहुत थक गया था और गर्मी बहुत थी और वहां पेड़ की शीतल छाया मिली। इसलिए वह वहां लेटा और तुरंत ही झपकी आ गई। झपकी आ गई तो क्या देखता है कि जो वहां बकरी बंधी हुई थी वह एक सुंदर औरत में बदल गई। वह नारी आके उससे तरह तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी।
वह बड़ा भाई कहने लगा, वह उससे कहने लगी, मुझसे शादी कर लो। इस पर बड़े भाई ने कहा कि देखो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आया हूँ और कमाने के लिए अपने छोटे भाई के साथ परदेश जा रहा हूँ, इसलिए यह सोचना अनुचित है। तभी उस औरत को इतना गुस्सा आया क्योंकि वह एक राक्षसनी थी और उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो उसने तुरंत बड़े भाई को निगल लिया और उसके घोड़े को भी निगल लिया और फिर बकरी बन के उसी पेड़ के नीचे बंध गई। अब छोटा भाई जब पानी तलाश कर लाया तो देखने लगा कि मेरा बड़ा भाई कहाँ चला गया। वह चारों ओर देखता है लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आता। तो वह दौड़ दौड़ कर इधर उधर देखता है कि कहीं भाई पानी की तलाश में तो नहीं चला गया है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि कहीं मेरा भाई मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। फिर वो सोचता है कि बचपन से हम दोनों भाई साथ रहे हैं, छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर भगवान भी आकर कहेंगे कि मेरा भाई मुझे धोखा देकर चला गया है तो मैं नहीं मान सकता हूँ। जरूर मेरे भाई के साथ घटना हुई है या फिर वो मुझे ढूंढने के लिए गया होगा। अगर वो मुझे ढूंढने के लिए गया होगा क्योंकि मुझे भी पानी लाने में बहुत समय हो गया है। अगर वो मुझे ढूंढने गया है तो मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। और वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया तो उसने देखा कि जो बकरी है उसमें अजीब सी हलचल हो रही है क्योंकि छोटा भाई बहुत समझदार था, वह बुद्धिमान था। अब वह विचार करने लगा कि तभी उसे तुरंत याद आया कि माँ ने कहा था कि तीनों दिशा जाना, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा मत जाना। उसने विचार किया और देखने लगा तो वह कहने लगा कि यह हमसे क्या हो गया है। जिस दिशा में माँ ने आने के लिए मना किया था उसी दिशा में हम लोग आ गए हैं। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अपने बड़े भाई का इंतजार करता हूँ और यहीं से हम वापस चले जाएंगे। तभी उसने देखा कि जो बकरी है वह बहुत सुंदर औरत बन गई और उसके पास आई क्योंकि वह औरत सोच रही थी कि उसने मुझे औरत बनते देखा नहीं है। वो सोया हुआ है लेकिन वह सो नहीं रहा था, वह अपने विचारों में खोया हुआ था और उसने बकरी से सुंदर नारी बनते हुए देख लिया था। तभी वह औरत उसके पास आई और उसके विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। अब वह लड़का समझ गया कि जरूर यह कोई मायावी है, इसने ही मेरे भाई के साथ कुछ अनर्थ किया है। लेकिन उसने अपनी जान खतरे में देते हुए उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। तुरंत ही उसने कहा कि मुझसे शादी करोगी और वह उसका ध्यान भटकाकर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर कहने लगा कि अब जो कहना है कहो। तब वह कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वह तो राक्षसनी थी, उसको तो बस खून पीना था, लेकिन वह दिखावा कर रही थी। छोटा भाई कहने लगा कि शादी तो मैं तुमसे कर लूँगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। इस पर वह राक्षसनी कहने लगी कि वह मैं समझ गई, तुम मेरी हकीकत जान चुके हो। या तो तुम मेरी सीधी सीधी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगी। जब उसकी बातों बातों में उसका राज खुल गया, छोटा भाई समझ गया कि इसी ने मेरे भाई के साथ कुछ अनहोनी की है। वह कहने लगा कि तुम जैसी दुष्ट स्त्री के साथ विवाह के बारे में भी सोचना अनर्थ है। तूने जो मेरे भाई के साथ अनर्थ किया है, मैं घर बिना भाई के जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब वह कहने लगी, मुझसे विवाह कर लो वरना मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगी। लेकिन वह लड़का पेड़ के ऊपर था और उस राक्षसनी को पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था।
पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी जान बचा ली। वैसे बहुत देर हो गई थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उसे घोड़े की खटखट की आवाज़ आने लगी। वे दोनों देखने लगे कि उस दिशा में कोई चला आ रहा है। तभी दोनों की नज़र पड़ी कि एक राजा उधर से निकल रहा था। अब उस राक्षसनी ने सुंदर औरत का रूप रख लिया, अच्छे अच्छे गहने पहन लिए। राजा एक सुंदर औरत और पेड़ पर चढ़े एक व्यक्ति को देखकर उन दोनों के पास आकर पूछने लगे कि तुम लोगों में क्या परेशानी है, क्यों ऐसे खड़े हो? अगर मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ तो कुछ बताओ। इस पर वह औरत रोने लगी और कहने लगी, महाराज, जो ये लड़का है पेड़ पर चढ़ा है, यह कोई नहीं, मेरा पति है। और हम दोनों आपस में जा रहे थे और रास्ते में बातों बातों में झगड़ा हो गया। अब यह कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। महाराज, कभी ऐसा भी होता है? ऐसा कौन सा घर है जहाँ लड़ाई नहीं होती है? और यह पेड़ से नीचे नहीं उतर रहा है। राजा ने उस लड़के से कहा, क्यों भाई, ऐसा कौन सा घर है जिसमें पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? तुम क्यों इतनी सुंदर बीवी को त्याग रहे हो? कितनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, कितनी संस्कारी है। इस पर वह लड़का कहने लगा, महाराज, आप इसकी सुंदरता पर मत जाओ। यह एक मायावी राक्षसनी है। यह मेरे भैया को निगल गई है, उसके घोड़े को भी यह निगल गई है, और अब यह मेरे पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ी है। यह मुझे खाना चाहती है, लेकिन मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा। राजा कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं रखना है तो मत रखो, लेकिन उस पर इस तरह के इल्जाम तो मत लगाओ। अब वह भी त्रिया चरित्र बखेरनी में पीछे नहीं थी। वह कहने लगी, राजा साहब, आप ही देख लीजिए, आपके सामने मेरे पर कैसे कैसे कलंक लगा रहा है। अगर यह मुझे नहीं रखेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस पर राजा उसे बहुत समझाता है कि अपनी बीवी को ले जाओ। इस पर वह लड़का झुंझलाता हुआ कहता है, तुम्हें इतनी ही चिंता है तो इसको तुम ही ले जाओ। राजा तो पहले से देखकर उस औरत पर मोहित था, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। राजा को तो उसकी सुंदरता के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब रही कसर उस लड़के ने पूरी कर दी कि तुम इसे ले जाओ। राजा फिर तैयार हो गया। ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। वह उस औरत से कहने लगा कि चलो, तुम मेरे महल में चलना और वहाँ खुशी खुशी रहना। इस पर वह औरत कहने लगी, महाराज, अगर आपके साथ में महल में जाऊंगी तो रानी जाने क्या क्या सोचेगी। मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, और जब रानी को यह पता चलेगा तो आप पर वह शक करेगी। इस पर राजा ने कहा, एक राजा कई रानियां रखता है। अगर तुम मेरे साथ खुश रहना चाहती हो तो, और अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुमसे मैं विवाह कर लेता हूँ। वह राक्षसनी, उसे क्या चाहिए? उसने तो सोचा राजा है, राजा के महल में तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा, क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी है। उसने अपना आगे का सोचा तो उसने स्वीकार कर लिया। कहा, ठीक है महाराज, क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे त्याग दिया है, ले जाने के लिए मुझे तैयार नहीं है, इसलिए मैं आपसे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जो राजा उसे शादी कर लेता है, उसे अपने साथ ले जाता है। जब वह दोनों महल पहुंचते हैं, रानी, जो बड़ी संस्कारी और पतिव्रता थी, वह उसे देखकर अपने दिमाग में हलचल सी हुई कि ये राजा किसको लेकर आ गए हैं। तब राजा कहता है कि यह बेचारी किस्मत की मारी है, इसको मैंने सहारा दिया है और इससे मैंने शादी कर ली है। राजा की बात सुनकर रानी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई पत्नियां अपने पति की दूसरी शादी सुनकर
अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसने फिर भी अनमन ढंग से फिर भी उसका गृह प्रवेश करवाया और सारी रस्में निभाईं। अब राजा तो उस पर इतना लट्टू था कि बड़ी रानी उसके आगे फीकी दिखाई दे रही थी। उसने अपने कक्ष में बड़ी रानी को जाने के लिए कह दिया कि इस कक्ष में आज से मेरे साथ छोटी रानी रहेगी, आप किसी दूसरे कक्ष में जाएं। रानी की एक दासी थी, वह बहुत ही ईमानदार, पूरी तरह रानी की बड़ी आज्ञाकारी थी। रानी के साथ वह उसके मायके से आई थी जब रानी की शादी हुई थी, इसलिए वह रानी की हर बात मानती थी, हर दुख सुख की साथी थी। अब वह दासी रानी को अलग ले गई। रानी बेचारी का बड़ा दिल टूटा। अब उधर जो बकरी बनी राक्षसनी थी, रात को वह जब राजा सो जाता तो वह कोई भी रूप धरती और राजा के बल में अस्त्र थे, घोड़े थे, हाथी थे, गाय जो राजा के पास जानवर थे उसमें जाती है। घोड़े, हाथी, गाय, ऊंट किसी को भी मौका लगता उसको निगल जाती, फिर आकर सुंदर नारी बनकर राजा के पास लेट जाती। राजा को उसने रूप जाल में ऐसा फंसाया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन धीरे धीरे कभी घोड़े, कभी बकरी, कभी हाथी कम होने लगे। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। 16 महीने में हाथी, घोड़े, गाय, बकरी काफी कम हो गए। कई कई नौकर चाकर भी कम हो गए। दास दासियां भी कम होने लगीं। यह बड़ी रहस्यमयी बात थी कि सब कहाँ गए। अब बड़ी रानी को कुछ शंका हुई। उसने जो दासी थी उससे कहा कि जो छोटी रानी है, हम दोनों उसकी जासूसी करेंगे, पता करेंगे आखिर यह क्या है, क्योंकि इस पर तो मुझे शुरू से ही शक है। एक रात जब राजा सो गया, छोटी रानी अपने असली भेष में आई और अस्तबल की तरफ चल दी, तो बड़ी रानी और दासी उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वह अस्त्रबल में पहुंची, उसने एक घोड़ा उठाया, निगल लिया और वहां जो चौकीदारी कर रहा था उसको भी निगल गई। यह देखकर रानी और दासी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह छोटी रानी अपने कक्ष में आकर राजा के साथ आराम से सो गई। अगली सुबह बड़ी रानी राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। महाराज बोले, बताओ रानी, क्या कहना चाहती हो। इस पर बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, जो आपकी छोटी रानी है यह कोई रानी वानी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, यह एक राक्षसनी है। अब तक तुम्हारे महल में जो भी रहस्यमयी चीजें हो रही हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, हाथी घोड़े क्यों कम हो रहे हैं, यही उनको खा जाती है, क्योंकि इसको हमने आंखों से देखा है। अब जो छोटी रानी त्रिया चरित बखेरनी में माहिर थी, वह रोने लगी, कहने लगी, बड़ी दीदी, कम से कम आप तो मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम तो मत लगाओ। मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, और मैं भी जानती हूँ आप मुझसे कितना जलती हैं, क्योंकि राजा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको उन्होंने कच्छ से निकाल दिया, इसलिए आप इस चीज़ का बदला ले रही हैं। भला मैं आपको राक्षसनी दिखाई दे रही हूँ, मैं इनको कैसे खा सकती हूँ। राजा ने देखा जबकि छोटी रानी रो रही है, तो वह तो बड़ी रानी पर बहुत गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि कम से कम ऐसी ऊट पटांग बातें तो मत करो। चलो ठीक है, सौतन सौतन से जलती है, थोड़ी होती भी है, लेकिन इस तरह के अटपटे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बड़ी रानी समझ गई कि राजा उसके मोहबास में बंधा हुआ है, वह उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। तब बड़ी रानी कहने लगी कि मेरी दासी से पूछ लीजिए, उसने भी उसको देखा है राक्षसनी बनते हुए। लेकिन वह रानी कहने लगी, महाराज, दासी भी तो इन्हीं की है,
वह तो इन्हीं की गुन गाएगी। अब राजा ने कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे छोटी रानी पर पूर्ण विश्वास है। बड़ी रानी चुप रह गई। अब जब 1-2 दिन बीत गए, महल में कोई चीज ऐसी नहीं हुई, क्योंकि अब जो छोटी रानी थी वो सतर्क हो गई थी। 1-2 दिन उसने किसी दास दासी से ही काम चला लिया। वह अस्तबल की तरफ नहीं गई। अब उसने सोचा कि जब तक यह बड़ी रानी है, यह मेरे विरुद्ध कुछ न कुछ षड्यंत्र रचती रहेगी। इसको महल से निकालना जरूरी है। अब उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगी, महाराज, आप तो राज के कामकाज में व्यस्त हो, इधर बड़ी रानी मुझे बहुत ताने मारती है, मुझे बहुत नीचा दिखाती है। बताइए महाराज, मैं क्या करूं? ऐसा कीजिए महाराज, मुझे उसी जंगल में छोड़ आए, मैं वहीं पर गुजर बसर कर लूंगी। पहले मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब आप भी मुझे छोड़ दीजिए। राजा को उसकी बातों पर पूरा विश्वास था। वो तो कहने लगे, छोटी रानी तुम क्यों जाओगी? जाएगी तो बड़ी रानी, और यही तो वह चाहती थी। अब राजा ने बड़ी रानी को तुरंत पेश होने के लिए कहा। बड़ी रानी तुरंत राजा के पास आई और राजा ने कहा कि इसी वक्त तुम और तुम्हारी दासी यह महल छोड़कर कहीं भी जाओ। बड़ी रानी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि रानी को अभी अभी पता चला था कि वह गर्भ से है। यह खुशखबरी राजा को सुनाने वाली ही थी कि इससे पहले राजा ने यह निर्णय ले लिया। वह कुछ बता भी नहीं पाई। बेचारी रोते रोते महल से चल पड़ी। दासी भी चल दी। रानी ने कहा, दासी, मेरी किस्मत में जो दुख लिखे हैं मैं तो उन्हें भोगूंगी, लेकिन तुम अपने घर जाओ। तुम क्यों मेरे साथ अपना समय नष्ट कर रही हो, क्योंकि अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? इस पर दासी ने कहा, महारानी माफ करें, बचपन से आज तक आपकी सेवा में लगी रही हूँ। आपके प्रति मैंने जो कर्तव्य निभाए हैं, मुझे उनसे विमुख मत कीजिए। मैंने अपना सारा जीवन आपकी सेवा में अर्पण किया है, इसलिए जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी चलूंगी। रानी के बहुत मना करने पर भी दासी ने उसको नहीं छोड़ा। वह रानी के साथ ही रही। दोनों जंगल में चली गईं। वहाँ पर लकड़ियाँ काटकर एक अच्छा सा चबूतरा देखकर, जहाँ पर एक तालाब था, वहाँ पर एक कुटिया बनाकर दोनों रहने लगीं और जंगल में कंदमूल खाकर अपना गुजारा करती। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर रानी बहुत खुश थी। पास में एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि ने रानी को बताया कि अब तुम्हारे दुख के दिन कटने वाले हैं, तुम्हारा पुत्र ही बुद्धिमान होगा। फिर दोनों रानी और दासी पुत्र के साथ समय बिताने लगीं। इधर राजा के महल में बहुत कम हाथी घोड़े हो रहे थे, बहुत कम दरबारी और सैनिक रह गए। इसके बाद 10-12 साल बीत गए। रानी का पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया। उसके पास में एक ऋषि का आश्रम था, वहीं से वह विद्या ग्रहण करता था। अब धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। रानी का बेटा 15 साल का हो गया। लड़का कहने लगा, माँ, मैं कोई काम करना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हारा गुजारा कर सकूँ, तुम्हें कोई चीज का कष्ट ना हो। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, जो भी काम तुम्हें अच्छा लगे वह करके लाओ। वह लड़का चल दिया और उसी राजा के महल में पहुंच गया जहां राजा था। राजा ने उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया। जो रसोइया था उसके साथ रख दिया। अब धीरे धीरे लड़का काम संभालने लगा। राजा को उसका काम बड़ा पसंद आने लगा। राजा जब भी लड़के को देखता उसे एक अपना सापन महसूस होता। लड़के को
देखकर राजा थोड़ा रोमांचित सा होता, लेकिन वह कह नहीं पाता था। वह राजा उसे किसी न किसी बहाने इनाम देता रहता, जिसे देखकर छोटी रानी जल बुन जाती। अब उसकी नज़र उस लड़के पर ही थी कि मौका देखकर वह इसे ही निगल जाए, क्योंकि यह लड़का उसके बीच की दीवार बन रहा है। अब जो ऋषि मुनि थे, जिसके पास शिक्षा ग्रहण कर ली थी, माँ भी उसकी पतिव्रता थी, जो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। जो रानी है दुष्ट रानी है। लड़के पर अपनी नज़र गड़ाए तभी ऋषियों ने अपनी एक चमत्कारी बूटी ली और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस लड़के को दिया और कहा कि आज हम तुम्हें कुछ सच्चाई बताने वाले हैं। लड़के ने कहा, कैसी सच्चाई? ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि पुत्र, जिस राजा के यहाँ तुम काम करते हो वही तुम्हारा पिता है और तुम उस राज्य के राजकुमार हो। यह सुनकर लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, आज जाकर पिता को सारी बात बताएगा। लेकिन ऋषि जी कहने लगे कि नहीं पुत्र, तुम जाकर अपने पिता को कुछ भी नहीं बताना। बताओगे तो कौन सा तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। वह तुम्हें वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, जैसे तुम्हारी माँ को निकाल दिया था। राजा ने उस दुष्ट रानी के चक्कर में आकर सारा राज्य बर्बाद कर लिया। उनको इस राज्य को संभालना है, उनको सच्चाई दिखानी है ताकि वे सच पर विश्वास कर सकें। तुम्हारी माँ ने कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। उल्टा उनको ही दरबार से निकाल दिया गया और यहाँ हमारे साथ आश्रम में कुटिया बनाकर रहती हैं। लड़का बोला, ऋषि जी, फिर मुझे क्या करना होगा? इस पर उन ऋषियों ने मिलकर एक बूटी को अभिमंत्रित किया, जो किसी पेड़ की जड़ थी, और कहने लगे, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पेड़ की जड़ को दूध में उबालकर रानी को पिलाना है। जैसे ही रानी इसे पिएगी, वह अपने असली रूप में आ जाएगी और फिर अपना रूप नहीं बदल पाएगी। यही एक उपाय है जो राजा को सच्चाई दिखा सकता है। लड़के ने वही बूटी संभाल कर रख ली। ऋषि ने कहा, पुत्र, इस काम में जोखिम भी है, किसी को शक ना हो जाए। यह बूटी एक ही बार काम करेगी। अगर तुम इसमें असफल हो गए, फिर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारी जीवन भर की तपस्या का फल है। लड़के ने बूटी संभाल कर रखी और महल की तरफ चल दिया, क्योंकि वह रसोइया तो था ही। उसने बड़ी सी अच्छी सी खीर बनाई, दूध उबाला, अच्छे अच्छे भोजन बनाए और उसमें राजा रानी को बड़े अच्छे अच्छे भोग लगाए। राजा तो बड़ा प्रसन्न था कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, लेकिन रानी को भोजन में कहाँ इंटरेस्ट था। उसे तो इंसानी मांस, जानवरों का मांस प्रिय था। रानी तो बस ऐसे ही खा रही थी, राजा का मान रखने के लिए। राजा कहने लगा, देखो कितना सुंदर खाना बनाया है, कितना टेस्टी है। लेकिन रानी तो हाँ में हाँ मिलाती रही कि कहीं राजा को शक ना हो जाए। अब जब उसके बाद खाना हो गया, शाम के समय सब सोने लगे, तो लड़का दूध में बूटी उबाल कर राजा रानी अपने कक्ष में बातें कर रहे थे। लड़का दूध उबाल कर ले गया। बड़ी सावधानी से एक गिलास उसने राजा को दिया और एक गिलास उसने रानी को दिया। रानी कहने लगी, उसे दूध नहीं पीना है। राजा ने बहुत आग्रह किया कि दूध पी लो, क्योंकि दूध बहुत पौष्टिक होता है और मैंने पीकर देखा है। लड़के ने बहुत अच्छा बनाया है, इसमें बहुत अच्छी खोए की खुशबू आ रही है। लेकिन रानी को तो दूध बोझ लग रहा था, लेकिन राजा का मान रखने के लिए उसने वह दूध पी लिया। दूध पीकर रानी का एक सुंदर चेहरा एक भयानक चेहरा बन गया।
यह देखकर राजा डर गया। राजा ने तुरंत वहां से खड़ा हो गया और तलवार निकाल ली। अब वह रानी कह रही थी, जो राक्षसनी बन गई, आज तो राजा तुझे और इस लड़के को निगल जाऊंगी। कई दिनों से भूखी हूँ, सही से खाना नहीं खाया है। अब राजा को समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ आज तक क्या हो रहा था। उसने तुरंत तलवार निकाली और उसके गर्दन पर मार दी, जिससे उस राक्षसनी की गर्दन और धड़ अलग हो गए। वह वहीं गिर पड़ी, तड़पने लगी। अब राजा के समझ में सब आ गया कि वह कितना उसके प्यार में अंधा हो रहा था, उसके रूप जाल में फंसा हुआ था। तब उस लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपको मुझे कुछ और भी बताना है। महाराज कहने लगे, हाँ बताओ महाराज, आप मेरे पिताश्री हैं। यह सुनकर राजा उसकी तरफ देखने लगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा तो कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा पिता कैसे हो सकता हूँ, मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है। तब वह लड़का कहने लगा, राजा साहब, आपकी बड़ी रानी जिसको आपने महल से निकाल दिया, मैंने उसी की कोख से जन्म लिया है। यह सुनकर राजा की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उस बच्चे को सीने से लगा लिया, क्योंकि वह मन में सोच भी रहा था कि जब भी इस बच्चे को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अपना सा पन महसूस होता है, जैसे मेरे साथ इसका कोई रिश्ता है। तब उस लड़के ने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी कहानी राजा को बताई कि कैसे ऋषि जी ने अभिमंत्रित करके जड़ दी, जिससे वह अपने असली रूप में आपके सामने आ जाएगी। अब तक आपके महल में जो कुछ हो रहा था, हाथी घोड़े यहाँ तक कि इंसान, महल के तो महल, यहाँ तक के गांव घर के जो खत्म हो रहे थे, वह सब इसी राक्षसनी के कारण हो रहे थे। अब राजा को समझ आने लगी कि वह लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ा हुआ था। वह उसका कोई पतिवती नहीं था। अब वह राजा ने तुरंत बड़ी रानी को महल में लाने का आदेश दिया और राजा ने पूछा, जो बड़ी रानी तुम्हारी माँ है, वह कहाँ है? लड़का उन्हें लेकर आश्रम की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर एक कुटिया के पास पहुंचा। बड़ी रानी को देखकर राजा की आंखों में आंसू झलक आए। रानी ने राजा के चरण छुए और कहने लगी, महाराज, देर आए दुरुस्त आए। कुछ नहीं, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और महाराज, मैंने तो आपके सामने सच्चाई लानी चाहिए, क्योंकि मैंने और दासी ने तो देखा था, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, मजबूर थे। मुझे आपके आज्ञा का पालन करना था। मुझे आपने घर से निकाल दिया और हम आकर यहाँ पर रहने लगे। ये जो ऋषि मुनि जी हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया और आज सच्चाई आपके सामने आने लगी। राजा बड़े इज्जत और सम्मान के साथ बड़ी रानी को अपने महल में ले गए। अब वे राजा, जो उसकी औलाद थी, पुत्र था, उसको कुंवर घोषित कर दिया। अब राजा के महल में सब सुख पूर्वक रहने लगे। उधर जो लड़का था वह पेड़ से उतरकर अपने घर गया। जब उसने सारी बात बताई तो घर में कोहराम मच गया कि उसके साथ क्या यह घटना घटी है। अब वह लोग धीरे धीरे बहुत विलाप करने लगे, लेकिन कहते हैं कि मरे के साथ मरा नहीं जाता, इसलिए उन लोगों से सबर कर लिया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अब छोटा बेटा दूसरी दिशा में गया तो वह अच्छा कमाने लगा, अपने भाई भाभी के बच्चों और माता पिता की बहुत सेवा करता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।